आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो 11 दिनों के बाद में हमारी बायोमेट्रिक वाली मैडम जो है आ गई हैं अपना व्लॉग लेके, यानी पीपी का मैडम का व्लॉग आ गया है। और वो उनका व्लॉग क्यों नहीं आया 11 दिन से, हम तो बात कर रहे थे कि वो ढूंढने गई हैं शायद उनको, जो कि बायोमेट्रिक के लिए आने वाले थे, बच्चे की बायोमेट्रिक करने के लिए आने वाले थे। लेकिन असली रीज़न क्या था 11 दिन ना आने का, वो बता रही हैं कि वो ऐसे ही बताओ, उन्होंने कई बार कोशिश करी बनाने की, फिर थोड़ा सा बना, फिर नहीं बन पाया। और फिर उसके अलावा एक और रीज़न बता दिया कि वो जो बच्चा है ना, वो बच्चा बनाने नहीं देता है। और फिर कल भी उन्होंने यही कोशिश करी थी, लेकिन एनी हाउ वो हो नहीं पाया। तो कुल मिला के ये 11 दिन व्लॉग नहीं आया, उसका कहीं कोई बहाना नहीं है, कोई कुछ बताने वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही व्लॉग नहीं बनाया। क्योंकि आजकल पड़े रहने की आदत हो गई है। काम करने के लिए तो बहुत सारे हाउस हेल्प करके अंदर हैं ही ऑलरेडी, और अब बच्चे का एक छोटा सा बहाना है। लेकिन उस कुल मिला के ये है कि पड़े रहने की आदत हो गई है, इसलिए कोई भी काम करना या व्लॉग बनाना अब अच्छा नहीं लगता। फिर क्वेश्चन उठता है कि आज ही क्यों आया, अब कैसे आया। ये इसलिए आया कि अब इस बार इनके एक प्रमोशन के लिए एक ड्रेस आई हुई है, तो वो ड्रेस इनको प्रमोट करनी है और उनका नाम लेना है, उनके बारे में बताना है। और अगर ये वाले प्रमोशंस जो है ना, ये भी अगर टाइम से नहीं होंगे तो वैसे ही आउटडेटेड हो रहे हैं, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं आते, ये प्रमोशन आने भी बंद हो जाएंगे जो नए सरी से एक बार आने शुरू हुए हैं। तो ये रीज़न था इनका व्लॉग ना आने का। और फिर ये व्लॉग भी जो बनाया, इसमें बनाने के लिए कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं। भाई कुछ भी कह लीजिए, ये दोनों के दोनों बिल्कुल आज की डेट में एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, निकम्मे हो गए हैं। इनको मतलब इस तरह का काम करना या काम करने की आदत ही नहीं है। दूसरी तरफ वो डब्बा जी कम से कम जो बहुत मेहनत करती रहती हैं, कुछ वैरायटी लाती रहती हैं, और कुछ ना कुछ करके अमरूद खा के या वो ट्रैवलिंग कर कर, ट्रेन में घूम कर, या फिर शॉपिंग कर कर, या फिर किसी इनाग्रेशन या इस सब में जाकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती हैं वो। और करने के बाद में कम से कम वो मेहनत तो करती हैं, वो चाहे घबरा कर दिखा दें या फिर कोई काम बिगाड़ कर दिखा दें, लेकिन कुछ भी है वो अपने कामों में, अपने व्लॉग्स में वैरायटी लाके कुछ ना कुछ लगी रहती हैं। और एक कंसिस्टेंट जो है कोशिश करती हैं कि हाँ उसका व्लॉग आए तो उसके सब्सक्राइबर एटलीस्ट उससे जुड़े रहें कम से कम। और ये हैं इन लोगों का पता ही नहीं रहता, एक हफ्ता हो जाए या 10 दिन हो जाए, इनका पता ही नहीं रहता कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब बात करते हैं उस पर जो कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, यानी कि पिछले जो जनाब का व्लॉग आया था उसमें इन्होंने कहा था कि बायोमेट्रिक के लिए जो है हमने घर पे बुलाया है, वो बायोमेट्रिक वाले आएंगे और इसका जो बायोमेट्रिक ले जाएंगे और इसका आधार कार्ड बना देंगे। तो हमने तब भी कहा था इस बात को कि आपको मैडम नॉलेज है या नहीं है, या फिर जो है आप अपने आप को इतना बड़ा समझती हैं कि जो भी कुछ है वो अपने घर में इस तरह से करा लेंगी, तो बायोमेट्रिक वाले आएंगे और उस बच्चे का ले जाएंगे। अरे मैडम, हमने तब भी कहा था कि जो बच्चों का है वो बायोमेट्रिक नहीं होता है। 5 साल तक जो कोई बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता, केवल फ़ोटो लगता है। और उसके बाद में जब 5 साल के हो जाते हैं तो आपको अगेन अपडेट कराना पड़ता है, तब उसके बायोमेट्रिक फर्स्ट टाइम उसके में ऐड किए जाते हैं। एनीवे, इन्होंने कम से कम यहाँ एक्सेप्ट किया, बायोमेट्रिक वाले अपने घर बुलाए और उनको अपना डिटेल दिया, क्योंकि जो फादर या मदर किसी का भी है उनका एक का कंप्लीट डिटेल उसके अंदर लगता है, और उसके बाद में उसका फ़ोटो लगता है, और उसके बाद में आधार कार्ड बनने के लिए चला जाता है। कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान कुछ दूसरी तरफ चलता जा रहा है और उसमें कुछ भी अच्छा निकल कर नहीं आ रहा। आपकी नॉलेज का पता लग रहा है कि आप धीरे धीरे आप भी डंप होती जा रही हैं, डब्बा होती जा रही हैं। इनके रूटीन व्लॉग से हटकर जो इसमें चीज़ है वो ये है कि उनके पापा आए हैं, पापा आए हैं यहाँ पे बच्चे से मिलने के लिए आए हैं। वो बच्चे से मिलते हैं, बात करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो जो बात होती थी, जो 1 साल पहले उनके व्लॉग्स में बात होती थी, उस तरह की बातें अब नहीं होती हैं। वो जिस तरह से हर घर की हर आदमी से इंटरेक्ट होते थे, या ये कहिए कि घर की हर चीज़ से अपने तरीके से बात करते थे, तो वो चीज़ें अब वो दिखाई नहीं देती। यानी कि अभी एक फॉर्मेलिटी रह गई है, जैसे कि आम लोग आते हैं किसी के घर में और चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद में चले जाते हैं, कुछ ऐसा ही दिखाई देता है अब आज की डेट में। और दादी और साथ साथ आ गई हैं किज़ा भी, क्योंकि लगता है कि उनको भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आज व्लॉग शूट हो रहा है, तो आप भी आ जाओ, आप भी अपना थोड़ा सा पार्ट प्ले कर दो और आके बच्चों को खिला लो और देख लो ज़रा आकर।
परमिशन ग्रांटेड और आप लोग आ सकते हैं और बच्चे को देख सकते हैं और खिला सकते हैं। फिर जिसके लिए ये व्लॉग बनाया गया है यानी कि प्रमोशन, उस प्रमोशन का जो है शूट होता है, उस प्रमोशन के बारे में बताया जाता है, ये कहाँ से आए हैं, कैसे कपड़े हैं। अदरवाइज़ अब भी इनका जो व्लॉग आने वाला नहीं था। अब दादी के साथ में किस्सा क्यों आई है वो आपको पता लग गया होगा, क्योंकि उससे फ़ोटो शूट कराना है इसलिए उसको बुलाया गया है। और डब्बा जो बार बार फोकस कर रही थी उनके एग्ज़ाम है, पढ़ो बैठ के, और इतना ज़्यादा एग्ज़ाम और पढ़ने की बात इससे पहले तो कभी नहीं हुई थी। क्योंकि ये ना कहें कोई कि ये बच्चे वहाँ पर गए क्यों नहीं, मोदा क्यों नहीं गए, इसलिए बार वो एग्ज़ाम की बात लाई जा रही थी सामने। और अब देखिए ये इनको फ़ोटो शूट के लिए भी बुला लिया इन्होंने। और इसके बाद में आते हैं आधार कार्ड वाले, तो वो उसके लिए वो बच्चे से पूछ रही है कि आपको पता है ये क्यों आए हैं, आपको सब पता है, आपको सब पता है। हाँ, एक तो आपको पता है कि कैसे कैसे आधार कार्ड बनता है, और अब तो बच्चे को भी पता चल गया कि मेरी मदर जो है कितना जानती है और क्या बताती रहती है। एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने क्वेश्चन भी किया था कि इनको इतनी जल्दी क्यों है आधार कार्ड बनाने की, और तो हमने उसका जवाब दिया था कि देखिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, अब आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, बस एक पैन कार्ड की कसर रह गई है, जल्दी से वो भी बनवा लीजिए जिससे इसकी भी व्लॉगिंग शुरू हो जाए। और जितनी देर भी आधार कार्ड वाले वहाँ पर रहे और उन्होंने आधार कार्ड बनाने के लिए काम किया, इतनी देर इतना ज़्यादा क्रिंच की तरह से जो है उस बच्चे से बात करती रही कि नॉर्मली क्या होता है कि ठीक है आप सारा दिन खिलाते हो, आपके बच्चा आपके पास ही रहता है, लेकिन जब कोई काम करना होता है तो आप उसको पूरी अटेंशन के साथ में वो काम करते हो, उसके बाद में जाके अपने बच्चे को खिलाते हो। यहाँ तो ऐसा लगता है कि बेचारी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है अपने बच्चे से बात करने का। और अब जब ये आ गए हैं, आधार कार्ड वाले आ गए हैं, तो उसके पास में और टाइम नहीं है, तो बीच बीच में अगर उसको 1 मिनट भी मिल रहा है, कुछ सेकंड मिल रहे हैं, तो वो बच्चे को आवाज़ दे दे के खिला रही है और ये सब बातें कर रही है। मतलब इतना ज़्यादा क्रिंच मत करिए मैडम, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत कीजिए, नॉर्मल तरीके से बिहेव कीजिए। बच्चा आपका ही है, सब जानते हैं, सबको पता है, अब आपका ही है, तो इसलिए आपको जितना खिलाना है, जैसा खिलाना है, आप जब चाहें तब खिला सकती है, लेकिन उसको ओवर रिएक्ट करके मत दिखाइए इसको। अब इसके बाद में जो महीनों बाद इन्होंने किचन में जाकर काम किया था कि खाना बनाया और अपने हाथ से बनाया, तो वो वाला जो व्लॉग था जो कि डब्बा ने शूट किया था कि जब हम गए तो हमने जो है भाभी के घर में खाना खाया, तो वो खाना खाते हुए का, खाना बनाते हुए का अब वो जो इस समय दिखा रही है जो उन्होंने पहले शूट किया था। अब देखिए वहाँ जितनी देर वो खाना बनाने के लिए किचन में हैं और बात कर रही हैं, तो ये बात करने की कोशिश कर रही हैं कि वो खाना जो बना रही हैं तो वो अगर बच्चा इजाज़त देगा तो वो खाना जो है अपना पूरा कर पाएंगी, और वो जो मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए वो सारा खाना बनेगा, अदरवाइज़ वो उठा कर रख देंगी, रात को जब वो सो जाएगा उसके बाद में दोबारा बनाएंगे। अरे मैडम 3 महीने से ऊपर का आपका बच्चा हो चुका है, सबके घरों में बच्चे होते हैं, और वो लेडीज़ सारा का सारा अपना काम खुद करती हैं, उन बच्चों के साथ करती हैं। आप तो यहाँ पे दिखाती भी हैं कि हमारे को जो है हेल्प करने के लिए नानी है इसकी, और दादी को भी दिखाती हैं वो हो या ना हो, और उसके अलावा उसके पापा भी हैं, और आपके पास में हाउस हेल्प भी बहुत ज़्यादा है। तो इस सब के बीच में खाना बनाना आपके लिए इतना बड़ा टास्क क्यों, आप इतना क्यों दिखाना चाह रही हैं इस बात के लिए? तो वो जो मदर्स हैं वो, आप कुछ भी कह लीजिए, आप सुपर वुमेन नहीं है, फिर सुपर मदर नहीं है। सुपर मदर तो वो है ना जो बेचारी इस पूरे घर का सारा काम भी करती हैं खुद, और उस बच्चे को भी रखती हैं, उसकी फीडिंग वगैरह सब चीज़ का ख्याल रखती हैं, और इस बात के लिए वो किसी को बताती नहीं है, कहती नहीं है, उनको तो अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है और वो प्राउड फील करती हैं एज ए मदर। आपको देख कर तो ऐसा लगता है कि जैसे फर्स्ट टाइम बच्चा हुआ है और किसी के तो बच्चे हुए नहीं हैं, और बच्चे कैसे पाले जाते हैं उनको सबको किसी को कुछ पता ही नहीं है, और वो काम कैसे किए जाते हैं वो तो बड़े मुश्किल टास्क होते हैं, कैसे कैसे होंगे। और अब बिरयानी बन गई है, उस बिरयानी को चेक करने के लिए उसमें अपना चम्मच घुमाकर स्टाइल से बताने के लिए कि बिरयानी कैसी बनी है जनाब आ गए हैं। ये जनाब को ये काम दिया गया है अकॉर्डिंग टू मैडम कि वो मिक्स बहुत अच्छा करते हैं। यस, वो वाकई में मिक्स बहुत अच्छा करते हैं, बात कुछ कहते हैं और कुछ बीच में डाल देते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हैं वो। तो मिक्स करना तो उनसे अच्छा कोई जानता ही नहीं है। और फाइनली जिनके इंतज़ार था यानी कि बुआ और फूफा जी वो आ गए, डब्बा और फनी जी आ गए, और किचन में जाके वो पूछती हैं सब कुछ हो गया, मैं हेल्प कराऊँ?
भाई रहने दो आप, आपने कैसे दही बड़े बनाए थे वो तो सबको पता है, दाल कौन सी भिगोई, नाम किसका लगा दिया, अब यहाँ पर दही बड़े जो बने हैं उन्हें ठीक ठाक बन जाने दीजिए। मैडम ब्लॉग शूट करते समय बिल्कुल भी नॉइज़ का ख्याल नहीं रखती हैं। जब स्टार्टिंग में वो करती हैं और उसके बाद में जब फ़ोटो शूट के लिए जाती हैं कि कपड़े आए हुए हैं, वो उनका एडवर्टाइजमेंट करना है, उनका प्रमोशन करना है, तो इतना नॉइज़ी हो रहा है। और उसके बाद में फिर किचन की आवाज़ भी आ रही हैं, साथ साथ जो पंखे की आवाज़ आ रही हैं, कुछ भी कह लीजिए। डब्बा जी इस बात का बहुत ख्याल रखती हैं। और सबसे पहले रूम में घुसने से पहले एक बार तो फ़नी जो है अपना व्लॉग जो है शूट कर रहा था, और उसके टाइम पे ही वो अंदर आती है, तो अंदर आने के टाइम पर उसका सबसे पहला हाथ जाता है पंखे की तरफ। इट मीन्स वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर व्लॉग शूट हो रहा है तो पंखा नहीं चलना चाहिए, और एसी में ही काम करती हैं, और उस टाइम में नॉइज़ बिल्कुल नहीं होती है। व्लॉग में करी गई मेहनत अलग से दिखाई देती है। तो ये था इनका आज का व्लॉग, और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।